चीफ इंजीनियर कह रहे हैं कि आपको कोई वाल नहीं लगा के देंगे। पूरी कोरंगी में पानी भरा हुआ है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के इशू है। इलाके के बल्दियाती नुमाइंदे उनसे भी ये मुतालबा करूँगा कि वो जो है ना सामने हो। यहाँ के जो MD साहब थे, पहले जो अफसर थे, उन लोगों ने काफ़ी तावन किया, जो कि यहाँ की माफिया को, जो यहाँ की वाटर माफिया है, उनको नगीरतुल्लाह MD सऊदीन साहब जब तक थे ये काम प्रॉपर तरीके से चल रहा था। अब एक दो दिन पहले चीफ इंजीनियर मोहम्मद अली शेख ने साहब मना कर दिया, ये वाल नहीं लगेगा। वहाँ से हटा दिया सीट से। अब यहाँ कोई नया चोर ला के बैठा दिया जिसने अवामी कॉलोनी का पानी बिल्कुल ही बंद कर दिए। पहले कुछ बहुत आता था, मगर अब नए जो इंजीनियर पता नहीं कौन है, नया है MD टाइमी यहाँ पर MP के लेटर हेड से 8 दरखास्तें मैंने लगाई हैं। हमारे मकसूद भाई हैं, इलाके के समाजी हैं, उन्होंने दरखास्तें दी हैं, मुतअद्दिद बार यहाँ आ चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। पानी दो, अवामी को पानी दो, माल करो, माल करो, माल करो, पानी माफिया मुर्दाबाद, पानी माफिया बैठा हुआ है। इतनी एहसास नहीं है इनके अंदर कि भाई तुम्हारा मसला क्या है। ये बहस है, ये फिरौन और यजीद के औलाद है। ये देखो 2-2 लाख ये सारे यजीदियत है, ये सारे यजीद की औलाद है। इतना एहसास नहीं है। पहले इनका मैं क्लियर करूं, हम लोगों का आने का जो मकसद था ना अजमेर भाई, हम लोगों ने 22 तारीख को यहाँ पर आए हैं, मैं, आमिर और एक बंदा और, ठीक है। हम लोगों ने आके इनसे बिल्कुल तमीज़ के दायरे में रहते हुए बिल्कुल आराम से आजिज़ के साथ हम चीफ इंजीनियर के कमरे में बैठे हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग बैठे, ऊपर से शर्जील रजवानी साहब पहुँच गए, वो 6 बंदे पीपल पार्टी के लेके आ गए, वो बैठ गए आके। जब बात हुई हमने उनको इज्जत दी, हमने कहा आप पहले अपनी बात कर लें, हालांकि इलाका है ही है, लेकिन हमने उनको कहा आप बात करें। चीफ इंजीनियर ने पूरा 1 घंटा और 7-8 मिनट उन्होंने उसको दिए। कितना? 1 घंटा और 7-8 मिनट। हम लोग आराम में एक लफ्ज़ भी बोले हो, वेट के पीछे कुर्सी पे इंतज़ार करते रहे कि हमारा नंबर आएगा। जैसे हमारा नंबर आया, खुदा की कसम 5 मिनट भी हमने नहीं बोले, अगला बंदा उठ के हमें मारने के लिए तैयार हो रहा है। भाई हम कोई लवारिस हैं? बिल्कुल, पूरी कॉलोनी को लवारे कह रहे, कोई वाल नहीं लगाएंगे। जुल्म कर रहे वाटर बोर्ड वाले। MD साहब, 2-2 लाख जुर्माना ये चोर है। MD साहब लेके आते हैं। आप यही बंदा पूरे डिवीजन कराची के MD हो, आप रीजन कराची के MD हो, आप खाली एक अदारे के MD नहीं हो। आप सबको सुनो, हमारे वाटर बोर्ड वालों के साथ आपके पास एहतजाज कर रहे हैं। ये आवाम आई हुई है, ये आवाम आई है और इनको दिक्कत देकर बाहर निकाला जा रहा है। हम इनके साथ खड़े हैं, हमारे साथ मतलब बादशाह खान की क़यादत में हम आपके साथ खड़े भाईजान। यहाँ वापस बुलाओ, हम आपके साथ खड़े हैं। और हम हमारा एक ही मुतालबा है, इस 50 बंदे हमारे यहाँ इस वक्त मौजूद है। हमारे एक ही मुतालबा है हमारा, इन्होंने पिछले साल जुलाई में वाल का हमने फाइल इनके पास लाई थी, उसके बाद जुलाई के बाद आज 1 साल और तकरीबन 6 महीने ऊपर हो गए हैं। 1.5 साल का अरसा छोटा अरसा नहीं है। इन्होंने 2 बार फाइल हमारी गुम की है और हम अब चीफ इंजीनियर कह रहे हैं कि आपको कोई वाल नहीं लगा के देंगे। पूरी कोरंगी में पानी भरा हुआ है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के इशू है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वाल लगाने को तैयार नहीं है। सियासी जमातें, हम लोग इसमें सारे न्यूट्रल लोग हैं, लेकिन सियासी जमातों के ज़ेर असर वाटर बोर्ड इस वक्त चल रहे, चाहे वो कोई भी ये जमात है, सब अपने अपने उल्लू सीधे किए हुए, चाहे वो MQ में, मैं किसी का एक का नाम नहीं ले रहा, चाहे वो पीपल पार्टी है, हर जमात का हर नुमाइंदा इस वक्त अपनी अपनी मनपसंद सीटों पे इन्होंने बैठाया हुआ है और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन के मसले हल हो जाएं, अपने लोगों को ये 2-2 लाइनें खुली करके दे रहे हैं, निकाल के दे रहे हैं, बेंचिंग हो रही है। हमारी बेंचिंग की दरख्वास्त 6 जून को हमने दी। एक आराम MD साहब, सलाउद्दीन साहब जब तक थे, अवामी में पानी भी आता था और भी हमारी बात सुनी जाती थी। ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखें आप, इसके ये दरवेश सिर्फ इंसान, ये छोटे बच्चों को भी वो उठ के मिलता था। लेकिन आज जो है ना, ये एक चीफ इंजीनियर, वो अल्लाह का शुक्र हमसे भी छोटे ग्रेड में होगा, लेकिन वो अपनी कुर्सी से इस बुजुर्ग 10 बंदे इधर अभी शुगर के मरीज़ हैं, इनमें 10 बंदे बैठे हैं, 4 बार उन्होंने पानी मंगाया है, 2 बार बैठे, लाठियाँ खुद हैं, लेकिन उसको इतनी तौफीक नहीं हुई है इधर आके आवाम का सामना करे। इधर आवाम का मसले का बताओ, मसला क्या है?
क्या ये डैम का पानी कहाँ से आते हैं? डैम का पानी तो बलूचिस्तान से आते हैं। तो ये आवाम जो खड़े हैं, जो इनका मतलब बात नहीं मानते हैं, ये सुबह का बैठे हुए हैं और एमटी वाटर बोर्ड अभी तक आया ही नहीं है। अगर आप भी गया कान छुपा करके बैठो, तो इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि इंशाल्लाह हम भी इनके साथ हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अभी चीफ सेक्रेटरी अल्लाह आपको इज्जत दे और और तरक्की दे आपको। ठीक हो। अच्छा, अभी मैं 15 दिन के लिए एक्टिंग CSO बना हूँ, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। कर्नल अंजुम साहब छुट्टियों पे गए हैं, उनका चार्ज मेरे पास है। तो आप तनवीर साहब कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जो ये आवाम आई हुई है, जो ये आवाम आई हुई है, काफ़ी दूर से आई हुई है, इसमें ये सबसे ज़्यादा जो मसला है अवामी के अंदर, जो अवामी जो आबादी के अंदर मसले होते हैं पानी के, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सुबह से खड़े हैं ये लोग, फिर इसमें बुजुर्ग बंदे भी खड़े हैं, बीमार बंदे भी खड़े हैं, पर वाटर बोर्ड को टस से मस नहीं हो रहे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आया हूँ, मुझे जैसे इतला नमाज के बाद मिली है कि अवामी कानूनी के कुछ नुमाइंदे आए हुए हैं, तो मैं एज अ CSO चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मैं इनके पास आया हूँ। इनका इशू जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोहम्मद अली शेख जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं उनके साथ है, और वो अभी एक स्टील मिल की जो है वो मीटिंग चल रही है, वहाँ बैठे हुए। जैसे ही वहाँ से फारिग होते हैं मैं इनको यहीं बुलवाऊंगा मोहम्मद अली शेख साहब से। शायद मकसूद भाई ने कोई वहाँ पे वॉल्स का कोई डिस्कस किया है, कोई लाइनों पे कंट्रोलिंग करने का बोला है, तो ये बेसिकली मोहम्मद अली शेख साहब का काम है। उनको लेकर उनके साथ इनको बिठा के जो भी इनके मसले हैं वो 1 बाय 1 एक एक करके इंशाल्लाह उस मसले को हल मोहम्मद अली करेंगे। साहब कहते हैं कि अवामी कॉलोनी वालों को हम वाल नहीं लगा के दे सकते, उनको हम पानी भी नहीं दे सकते, सिंगल चुरंगी पर वाल नहीं लगेगा तो पानी हमें नहीं मिल सकता है। देखिए तो ये और MD सलाउद्दीन साहब ने वाल की अप्रूवल भी मेरे ख्याल से दी थी, जहाँ तक मेरी मालूमात है, सिंगल पेज की अप्रूवल दी थी। तो रेगुलर MD साहब बड़े हैं या मोहम्मद अली साहब बड़े हैं, पहले तो आप ये वाजे करें, क्योंकि मोहम्मद अली साहब तो वाजे 4 चक्कर बोल चुके हैं कि हम सिंगल चुरंगी पर वाल नहीं लगाएंगे, और आप ही के वाटर बोर्ड के इदारे ने मोहते सूबे आला में लिख कर दिया है कि हम सिंगल चुरंगी पर वाल लगाएंगे। तो अब किसकी बात मानी जाए सर? देखिए, ये इसकी डिटेल का मुझे इल्म नहीं है कि जो आपने सवालात किए हैं, इसका मुझे इल्म नहीं है। जब मोहम्मद अली शेख साहब बैठेंगे आपके साथ तो वो आपकी इन बातों को सुनेंगे भी और जाहिर सी बातें बताएंगे। अगर लगना होगा तो वहाँ लगाएंगे, नहीं लगना होगा तो आपको उसका रीज़न बताएंगे कि हम किस वजह से नहीं लगा सकते। मोहम्मद अली शेख साहब एक मीटिंग में अटे हैं, वो है मसरूफ़ है, जैसे ही फारिग होकर आएंगे आपके मसलों को सुनकर वो जितना वो हो सकेगा हल करेंगे। सारा जिब्ला का रोड में चला जाता है वो यहाँ पे खर्च हो गई जितने पानी दो, अवामी को 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 पानी दो। चोरे 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 वाटर बोर्ड चोरे, चोरे चोरे वाटर बोर्ड चोरे, नलकों में पानी दो, टैंकरों में पानी दो, नलकों में पानी दो, नलकों में पानी दो, नलकों में पानी दो, नलकों में पानी दो, अवामी को पानी दो, वाल करो, सलाउद्दीन वाल करो, सलाउद्दीन वाल करो, पानी माफिया मुर्दाबाद, पानी माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, चोरे चोरे वाटर बोर्ड चोरे, वाटर बोर्ड चोरे, पानी माफिया मुर्दाबाद, अवामी के हकूक को हल करो, हल करो, अवामी के हकूक को हल करो, हल करो, पानी की तकसीम को बंद करो, पानी की तकसीम को यकीनी बनाओ, पानी की तकसीम को मुर्दाबाद करो। पंद्रह साल हो गए हमें हमारा हक नहीं मिल रहा। कहाँ की इंसाफी है? हमारी अवामी कॉलोनी में दर बदर का पटकना ही है। ऐसा नहीं करो यार, हमें भी थोड़ा सा हकूक दे दो। चीफ इंजीनियर के कमरे के पास आ
हम भी अवामी के बासी हैं, हम भी इंसान हैं। हमारे ऊपर भी जो जुल्म कर रहे हो उसको भी देखो, अल्लाह को भी जवाब देना है तुम लोगों को यार। बोलते हो तुम्हारे पाँव पकड़ लेते हैं भाई। और क्या करें बताओ, बुजुर्गों को लेके आए, सफ़ेद बालों वालों को लेके आए। वाटर माफिया ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर। जो बंदा सही था उसको हटा के माफिया बिठा दिया इन्होंने। अवामी को जो पानी मिलता था वो भी अब नहीं मिल रहा है। ये चोर नुमाइंदे सारे बिठा दिए सीटों के ऊपर। जो काम करने वाले लोग थे उनको हटा के साइड पे कर दिए। अब एक चोर को ला के मुसर कर दिया अवामी कानूनी के जो पानी बंद कर दिया उन्होंने। हमारा मुतालबा ये है कि अवामी का हक अवामी को दिया जाए। आपका काम है, वाटर बोर्ड का काम है डिस्ट्रीब्यूट करना पानी को। आप सबका हक है सबको दें, लेकिन जो अवामी का हक है वो अवामी को ज़रूर दें। ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर। मेरे भाई इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि भाई क्या नाम है, अवामी कॉलोनी को पानी दो। और जिस तरह क्या नाम है बकाया इलाकों को पानी दिया जा रहा है, हमारे साथ गलत किया जा रहा है। और जब तक ये सिंगल चौरंगी पे वाल नहीं लगेगा तो तमाम इलाकों को पानी सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और आखिरी हल जो है पानी का वो सिंगल चौरंगी पे वाल है, और हर सूरत ये वाल वाटर बोर्ड को लगाना चाहिए। सही, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार MD सऊदीन साहब जब तक थे ये काम प्रॉपर तरीके से चल रहा था। अब 1-2 दिन पहले चीफ इंजीनियर मोहम्मद अली शेख ने साफ मना कर दिया ये वाल नहीं लगेगा, क्योंकि भाई ये वाल ना लगाने की वजह दूसरे इलाकों को पानी देना है और अवामी कॉलोनी को बिल्कुल पानी नहीं दिया जा रहा। आपने कोई दरख्वास्त वगैरह जमा कराई? हमने दरख्वास्त एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ 1 साल पहले पूरा इसके ऊपर वर्क किया था, जिसमें MD साहब ने इसको रेगुलर वर्क में डाल दिया इस वाल वाले प्रोसेस को, मगर वाटर बोर्ड ने इस काम को रोक दिया। अभी तक चीफ इंजीनियर मोहम्मद अली शेख ने रेगुलर वर्क में इस काम को नहीं डाला। अगर ये साल पहले इस काम को जिस तरह MD साहब ने रेगुलर वर्क में लिख के दिया था अगर डाला होता तो आज ये वाल लग चुका होता। जी दानिश साहब, ये बता सकेंगे कि आप जो आज एहतजाज कर रहे हैं वाटर बोर्ड ऑफिस में, इस पर कितना वर्क हो चुका है और वर्क क्यों नहीं हो रहा है, किस वजह से नहीं हो रहा? सर वर्क इसलिए नहीं हो रहा, देखिए आज हमें कोई शौक़ नहीं एहतजाज करने का। हम अवामी कॉलोनी से इतना दूर आए हैं अगर अपना मुतालबा लेके, तो सिर्फ यही है ना कि हमें पानी दिया जाए। वाटर बोर्ड एक माफिया बना हुआ है, वो ना किसी की, ना कौंसलर की सुनता है, ना चेयरमैन की सुनता है, ना वाइस चेयरमैन MP MLA किसी की नहीं सुनते। यकीन माने इतनी दरखास्तें हमने सबमिट कराई हुई हैं यहाँ पर। MPA के लेटर हेड से 8 दरखास्तें मैंने लगाई हैं। हमारे मकसूद भाई हैं, इलाके के समाजी हैं, उन्होंने दरखास्तें दी हैं, मुतअद्दिद बार यहाँ आ चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। हम सिर्फ एक ही हमारा मुतालबा है कि अवामी कॉलोनी को पानी दिया जाए। देखिए वाटर बोर्ड का काम है पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो हर इलाके को दें, जिसका हक है 1 घंटा 2 घंटा इतना वो एक टाइमिंग रखें, हर इलाके को पानी दें। लेकिन अवामी कॉलोनी बिल्कुल पानी से महरूम है। जब तक पहले सलाउद्दीन साहब यहाँ मौजूद थे, उन्होंने वो अच्छा काम कर रहे थे, उनके वो सीट पे मौजूद होते थे, बात सुनते थे, काम होता था। अब ये नए साहब कोई आए हैं, इनको ला के मसलत कर दिया गया, तो ये काम ना किसी की बात सुनते ना काम करते। हमारा ये मुतालबा है कि इनको हटाया जाए, वापस सलाउद्दीन साहब को इस सीट पे बिठाया जाए, क्योंकि वो नाइस अफसर है, वो काम करने वाले हैं। हम काम करने वाले के साथ हैं, हम जो है ना जो खाम खा माफिया बना हुआ है हम उसके साथ नहीं हैं। देखिए मेरा मुतालबा ये है, ना मंजूर वाटर माफिया ना मंजूर। असल में अवामी कॉलोनी का जो अवाम है ये तकरीबन 8 साल से अवामी कॉलोनी के पानी के लिए कोशिश कर रही है। पिछले दिनों एक अच्छे इंसान जो आए थे यहाँ वाटर बोर्ड के MD, उन्होंने अवामी कॉलोनी के लिए अच्छे फैसले किए, जिसको इनको जो चोर माफिया है, जो असल चोर तो मुर्दा वहाब है, इन लोगों ने उसको वहाँ से हटा दिया सीट से। अब यहाँ कोई नया चोर ला के बैठा दिया जिसने अवामी कॉलोनी का पानी बिल्कुल ही बंद कर दिए। पहले कुछ बहुत आता था, मगर अब उस नए जो इंजीनियर पता नहीं कौन है नया है MD, इसने अवामी कॉलोनी का पानी बिल्कुल बंद कर दिया, ज़ीरो हो चुका है। तो अभी आवाम मुतालबा कर रही है कि जो हमारा पानी जो हमें दिया जाए, ताकि हम जो है हमारी घरों में पानी आए, जो हमारा बुनियादी हक है। वरना अगर ये हमारा पानी बहाल नहीं करते तो इंशाल्लाह ये एहतजाज जारी रहेगा हमारा पूरा मन, और हम इंशाल्लाह अपना अवामी का कॉलोनी का हक लेकर आएंगे। तो इनको चाहिए कि ये पहले से होश के नाखुन लें। जो अवाम है ये मजबूर अवाम है,
और ये पाकिस्तानी है, कोई बाहर मुल्क से नहीं आए हुए, ना गैर मुल्की है, ये पाकिस्तानी अवाम है। इनको यहाँ पर जिस तरह जुल्म इन पे हो रहा है, पानी ना देकर इसको बंद किया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि अवामी पे जुल्म बंद किया जाए। रहीम, मैं अपने एहतजाज के तवसल से मैं जो एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा हूँ अपनी अवामी कॉलोनी के लोगों के साथ। एक दरीना मसला जो अवामी कॉलोनी का पिछला 10 से 15 साल पानी का मसला है, जिसमें इनसे पहले जो बुज़ुर्ग थे, इनके जो बड़े थे, उन्होंने भी मेहनत जारी रखी लेकिन नहीं सुनी गई। उसके बाद हमारे समाजी मकसूद भाई, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की इसके ऊपर। यहाँ के जो MD साहब थे पहले, जो अफसर थे, उन लोगों ने काफ़ी तावन किया, जो कि यहाँ की माफिया को, जो यहाँ की वाटर माफिया है, उनको नगीर गुजरा। उन लोगों ने फिर उनको ट्रांसफ़र किया। अभी तक इंशाल्लाह हमारी कोशिश इनकी ये थी कि वाल लग जाए। अगर अवामी कॉलोनी के अंदर उधर चुरंगी के ऊपर वाल लग जाता है तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा अवामी कॉलोनी आता है सेंटर के अंदर, हमारे बाद आता है बिलाल, गुलजार, उधर का पानी जाता है। हमारा अवामी कॉलोनी का पानी जो था वो भी अभी कुछ लानी ने ले लिया है, ये माफिया की वजह से। सही है। ना हमारी चेयरमैन सुनता है, ना हमारी टाउन चेयरमैन सुनता है। MPA के पास जाते हैं, वो नहीं सुनता है, वो आगे से बोलते हैं वाटर बोर्ड नहीं सुनता है। तो आज हम अपनी दरख्वास्त लेकर वाटर बोर्ड के पास आए कि हमें क्लियर तो किया जाए हमारे कौन नहीं सुन रहा। हम यहाँ के पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम कराची के रहने वाले हैं, अवामी के पास ही हैं। हमारा हक है, हमें ना मजबूर किया जाए कि हम लोग छीन के लें। हम लोग के तशारी नहीं है, हम लोग अमन वाले लोग हैं, पुरअमन लोग हैं। हम लोग अमन चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं हमारी चीज़ हमारे को अमन से मिल जाए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो काबिल मज़म्मत अमल है जो सलाहुद्दीन साहब को जो है ना MD उससे हटाया गया अहदे से। और यहाँ मुतालबा करता हूँ मैं कि सबसे पहले अवामी का जो वाल का मसला है, एक चीज़ जब मंजूर हो चुकी है तो उस पर जो है ना हरबे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताख़िरी हरबे। सबसे पहले तो वो वाल लगाया जाए और सलाहुद्दीन साहब को जो MD वाटर बोर्ड है, जिन पे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उन्हें बहाल किया जाए। दूसरी बात, यहाँ पे मैं बल्दियाती नुमाइंदों को, जो हमारे इलाके के बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उनसे भी ये मुतालबा करूँगा कि वो जो है ना सामने हो, अवाम का जो अवाम के साथ खड़े रहें। हमने आपको वोट दिया था, इसलिए दिया था कि अपने पानी, बिजली, गैस के मसलों के लिए दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि आप जाके ऑफिस में बैठ जाएँ। लिहाजा मैं तमाम बल्दियाती नुमाइंदों से और हम अपने MP MN से और तमाम सियासी जमातों से मुतालबा करता हूँ कि वो हमारे साथ खड़े उस पानी के मुतालबे में, अवामी को पानी दिया जाए, अवामी का जो हक़ है उसे अवामी को दिया जाए। बहुत शुक्रिया। सजा कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, इस पर आप क्या बोलोगे? देखें, अगर आपने बल्दियाती नुमाइंदों को कहा था और वो यहाँ नहीं आए तो ये काबिल मज़म्मत अमल है। पर्सनल किसी को भी नहीं कहा, सबको इतला मिली है और सब ने देखा भी है, ग्रुपों में भी देखा है सब ने, और इसमें से किसी को भी पर्सनल नहीं कहा गया एहतजाज का। उसने गुमान रखना चाहिए, क्या पता उन्हें इतला नहीं हो। अगर उन्हें इतला थी उसके बावजूद वो यहाँ ना आए तो ये काबिल मज़म्मत अमल है। चेयरमैन यहाँ हमारे गली में रहते हैं, जो अवाम यहाँ पर मौजूद है, चेयरमैन साहब इसी गली में रहते हैं। ये सवाल हो सकता है, चेयरमैन साहब को यहाँ होना चाहिए था। मैं यहीं से इस फोरम से उनसे मुतालबा करूँगा कि वो होश के नाखुन लें। अवाम ने उन्हें वोट दिया है, वो उस वोट की ताकत को पहचाने और यहाँ खड़े हो अवाम के साथ। कल को आपने इन्हीं अवाम से दोबारा वोट मांगना है। और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है ना क़यादत से भी, सूबाई क़यादत से भी ये मुतालबा करूँगा कि वो इस मामले को देखें और फिर फौर इस मसले को पानी के मामले को हल किया जाए। वाइस चेयरमैन हमारे PP के, मैं उनसे भी जो है ना दरख्वास्त करूँगा, दीगर जमातों से भी जो अवामी से जिन्होंने वोट लिया है। ज़ाहिर सी बात है, हर जमात को वोट पड़ा है अवामी से, लिहाजा मैं तमाम जमातों से मुतालबा करूँगा। आज तमाम जमातों के जो है ना यहाँ पे रहनुमाओं को होना चाहिए था, कम से कम इलाकाई सतह के रहनुमाओं को तो होना चाहिए था यहाँ पे। अच्छा सजाद भाई, जैसे कि 15 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है और मुर्तज़ा वहाब ने अवामी कॉलोनी की UC का दौरा भी किया है, लेकिन अब तकरीबन 7-8 साल हो गए अवामी कॉलोनी में पानी से महरूम है। क्या मुर्तज़ा वहाब साहब को नहीं पता कि अवाम पानी की बुनियादी सहूलत से महरूम है, या पीपल्स पार्टी अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रही पानी के मसले पर? देखिए, ये तो 15 साल से जो सिंध में उनकी गवर्नमेंट रही है और क्या हाल रहा है ये तो आपको मालूम है। बहरहाल, लेकिन हमने भी चूँकि जो है ना उनके साथ बल्दियात में जो है ना एहतियात किया था, इस वजह से शायद कि हम जो है ना क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है ना अवामी के मसाइल को हल कर सकें। लेकिन बज़ाहिर मुझे अभी लग रहा है कि ये बड़ी नाकामी थी। मुर्तज़ा वहाब साहब जब ऑफिस तक आए थे तो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी राय है, कि उन्हें इलाके के अंदर आना चाहिए था। पानी का मसला पूरी कराची का मसला है, लेकिन ठीक है, जो पानी हमें मिलेगा, हमारा क्या हमें मिले। हम कह रहे हैं कि जो है ना क्या बोलते हैं वाल लगा दें, वाल लगाने के बाद जो पानी हमें मिलेगा वो मिल जाए, नहीं मिलता है नहीं मिले, लेकिन जो चीज़ मंजूर हो चुकी है उस चीज़ को रोकना ये कहाँ का तुक बनता है। लिहाजा मुर्तज़ा वहाब साहब, पूरा कराची का मसला तो पानी का है, लेकिन हाइड्रेंट पे चले जाए।
जी बिल्कुल, वाटर कॉरपोरेशन के दफ्तर में अवामी कॉलोनी के मकीन पहुँचे हैं। पानी की अदम फराहमी के बायस सरापा एहतजाज है, मुतालबा किया जा रहा है मुतालिका एक्सीएन को जो है वो मुअत्तल किया जाए और पानी जो है वो फौरी तौर पे बहाल किया जाए। मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा मसला क्या है, कब से पानी लग रहा है? सर तकरीबन हमारे पास 6 साल हो गए पानी से महरूम है। हमारा पानी पहले आता था, फिर पानी एक इलाके ने वाल खोल लिया, उधर हमने दरखास्तें दी, वाटर बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर दूसरा इलाका आ गया, उसने अपना वाल खोल लिया, खुद खोलते हैं, वहाँ पर कोई वालमैन मौजूद नहीं है। हमने कई दफ़ा यहाँ पर दरखास्तें दी हैं, चीफ़ इंजीनियर साहब के पास आए हैं। चीफ़ इंजीनियर साहब बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है अवामी कॉलोनी को पानी देना, हम ना ही सिंगल चुरंगी पर वाल लगाएंगे। ये इन्होंने वाज़े 4 दफ़ा बोला है। और एमडी सलाउद्दीन साहब ने 1 पेज अप्रूवल दी थी कि सिंगल चुरंगी पर वाल लगाया जाए, लेकिन चीफ़ इंजीनियर उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मोदी सूबे आला में हमने केस किया, वहाँ पर भी वाटर बोर्ड ने कहा है कि हम वाल लगा के देंगे। उसके बाद हम दोबारा चीफ़ इंजीनियर के पास लास्ट टाइम 3 दिन पहले आए थे, तो इन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके सामने कह दिया कि हम अवामी कॉलोनी वालों को वाल भी लगा के दे सकते, हम पानी नहीं दे सकते, हम दूसरे इलाकों को पानी दे रहे हैं। और हमारे इलाके से ही चंद कदम के फासले पर कई इलाके हैं, वहाँ पर पानी दिया जा रहा है। हमारे बराबर में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर 3-3 इंच के कनेक्शन लगा कर दिए जा रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए इनके पास पानी नहीं है। ठीक है, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? सर हम अपना मुजरे सेहत पानी, जो खारे पानी को आजकल साफ़ करके दिया जा रहा है, वो हम 30-30 रुपये का गैलन ले रहे हैं। गरीब तबका है हमारा, सही है, कच्ची आबादी है, मजदूर लोग हैं सब। वहाँ पर तकरीबन एक घर में अगर आप 3,000, 4,000, 5,000 का पानी महीने लाजमी खर्च होता है, लेकिन उसके बाद भी वाटर बोर्ड कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। वो तो हम चलो पीने के लिए ले लेते, लेकिन इस्तेमाल के लिए हम कहाँ से लाएँ? ज़मीनी पानी भी हमारे पास नहीं है। वहाँ पर हमारे इलाके के पीछे इन्होंने वाटर बोर्ड ने अपना बोरिंग माफिया मुसल्लत कर दिया है, जो बड़े बड़े बोर लगाकर इंडस्ट्रीज़ को पानी फ़रोख्त कर रहा है। मतलब ये है कि आवाम के लिए पानी नहीं है, इंडस्ट्रीज़ के लिए खारा पानी भी है इनके पास, इंडस्ट्रीज़ के लिए मीठा पानी भी है, लेकिन आवाम कतरा पानी नहीं है आवाम के पास। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मकीन जो है वो सरापा एहतजाज है। 6 साल से जो है उनको पानी फराहम नहीं किया जा रहा। अपील की है कि फौरी तौर पर उनके मसले को हल किया जाए, मुताल्लिका एक्सीएन हो, चाहे जिसकी भी गफलत हो, उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और मसले पर फौरी तौर पर पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी अच्छा, मुझे बताइएगा, पानी नहीं आ रहा, कितने का पानी ख़रीद लेते हैं, कैसे गुजर बसर होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मसले पे हमारी आवाज़ बने। असल में इस वक्त हम लोग बहुत मजबूरी और एक इंतहाई यूँ समझें कि बुज़ुर्ग आप देख रहे हैं इनकी हालत और इनके मामलात ना, हम बहुत मजबूरी की हालत में इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। ये हमारे साथ पिछले कोई जुलाई 2023 से हमारे साथ ये सीन कर रहे हैं। 2 बार हमने वाटर बोर्ड से अप्रूवल लिए और उसकी 2 बार वाल लगाने की सिंगल चुरंगी के ऊपर, लेकिन दोनों बार इन्होंने फाइलें गुम की हैं। और फिर मैं विभाग के मुतसिब आला में मैंने दरख्वास्त दायर की, उसके जवाब में इन्होंने कहा हम वाल लगा रहे हैं, लेकिन कल जब हम आए तो उन्होंने कहा हम कोई वाल नहीं लगाए। पानी बहुत है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज़ हैं, जिसको ये जानबूझ के सियासी जमातों के ज़ेर असर आके ये उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे। इसके अलावा और कोई इशू नहीं है। इस वक्त अवामी कॉलोनी को 90% आबादी है, वो यूँ समझे सतह जो गुर्बत है उससे भी काफ़ी नीचे है। लोग 30,000 25,000 रुपये मज़दूर वहाँ आबाद है, इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका है। अब वो 30,000 में से वो 15 से 20,000 का तो पानी है, बाकी इसके अलावा जो यूटिलिटीज़ के खर्चे हैं, बिल है, वो तो रहने दें ना हो। तो लोग खुदकुशियाँ करें या पानी पिएँ या दिन में नौकरी करते हैं और रात में बच्चे जो है ना वो पानी भरते हैं और लोगों के साथ मिलकर। तो ये सूरत हाल है, इस वक्त इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। वाटर बोर्ड टस से मस नहीं हो रहा। एमडी साहब सलाउद्दीन जब तक थे तो उस वक्त हमारा जो है ना वो पानी का मसला हल काफ़ी हद तक हल हो गया था, लेकिन अब जो सूरत हाल है इसमें हम लोग इंतहाई परेशान हैं। हम आपके सारे तवसत से इस वक्त हम लोग बुज़ुर्ग हज़रात हैं, इनके सामने आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अकाम बाला तक हमारी ये आवाज़ बने और हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाएँ कि खुदारा हमें नलकों में पानी चाहिए। बिलिंग के लिए हमने इनको 1-1.5 साल हो गया, हम कह रहे हैं आप बिलिंग का इंदराज करें, टेंट लगाएं। आज तक वाटर बोर्ड ये दुनिया का वाहिद इदारा है जो हम बिल देना चाह रहे हैं और ये लेना नहीं चाह रहे। तो इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि इस मसले को रिजॉल्व कराएं। डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है, अगर ये नेक नीति और मुखलिसी के साथ गैर सियासी होकर थोड़ा सा भी तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह ये हमारा मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।